हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फ्रेंड्स, आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ, और जैसा भी आपको ये स्टोरी लगे आप लोग प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, कर दिया करो, ठीक है। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग इतना रो रहा था, उसे वांगजी अपनी गोद में बैठाता है और उसे चुप कराता है, और विंग रोते रोते ही सो गया था। और ये देख के वांगजी ने उसे अच्छे से बिस्तर पे सुला दिया था, और अभी कुछ टाइम से वो वहीं बैठा हुआ था। पर कुछ टाइम के बाद उठता है और उसे अभी ऑफिस जाना था, क्योंकि उसे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम था, और उसकी जो असिस्टेंट थी वो बार बार कॉल भी कर रही थी। तो इसलिए वांगजी वहाँ से उठता है और वहाँ से निकल जाता है। और इधर विंग था जो बहुत अच्छे से सो रहा था। हमें अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में वांगजी जब जाता है तब उसकी जो असिस्टेंट थी म्यामा, वो देखती है वांगजी को। तभी वांगजी कहता है, म्यामा अगर कोई ज़रूरी काम नहीं हुआ तो समझ जाना कि तुम्हारी खैर नहीं। तब जो म्यामा थी वो बहुत ज़्यादा ही डरती थी, वांगजी से बहुत डरती थी। तो वो काँप रही थी और कहती, बॉस वो आपकी मीटिंग है। तब वांगजी कहता है ठीक है, और ये कह के वो चला जाता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो म्यामा है वो वांगजी से बहुत ज़्यादा डरती है, और वांगजी उसे हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनाता रहता है, और मतलब हमेशा डांटता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है। और अगर म्यामा की जगह कोई और होता तो ये जो नौकरी है वो छोड़ दिया होता। पर म्यामा मजबूरी में कर रही है, क्योंकि म्यामा गरीब है और उसे अपना घर का खर्चा चलाने के लिए यहाँ काम करना पड़ेगा, चाहे जितनी उसकी बेइज्जती हो, चाहे जो हो उसके साथ, पर उसे काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है म्यामा के लिए। और दूसरी बात, जब यहाँ पे शिया आती है तो वो भी म्यामा को इंसल्ट करती है, उसे परेशान करती है। पर म्यामा वहाँ भी कुछ नहीं बोल पाती है, बस चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। और मैं अभी लंबी सी सांस लेती है और कहती है, थैंक गॉड मैं बच गई। और ये कह के वो भी अंदर चली जाती है जहाँ पे उनकी मीटिंग चल रही थी। और वहाँ पे जाने के बाद अब इनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, और वांगजी का ध्यान बस अपने मोबाइल में ही था। वो बार बार विंग की फ़ोटो ही देख रहा था जो उसने वॉलपेपर लगा ली थी। और अभी जब वांगजी अपना काम ख़त्म करता है तब जो म्यामा थी वो कहती है, सर आपको मुझे लगता है कि बाढ़ में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी एक मीटिंग है। तब जो वांगजी था वो कहता है, म्यामा मैंने कितनी बार अब कह चुका हूँ कि मैं अब बाढ़ में नहीं जाऊँगा, मैं अब वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। और जिनको भी मीटिंग करनी है वो मेरे ऑफिस में आके मीटिंग कर सकते हैं, मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। और ये कह के वो कुछ फाइल्स चेक करने लगता है। और ये सुन के मैं हैरान कि आखिर में ये कैसे हो गया। मतलब उसके जो सर हैं वो हमेशा कहते थे कि बाढ़ में ही मीटिंग फिक्स कर दो, उनसे कह दो बाढ़ में आए। जो ऑफिस आना चाहते थे उनको भी बाढ़ में ही बुलाते थे, लेकिन आज आज तो ये सीधा ऑफिस में आने के लिए कह रहे हैं। ये सुनकर मम्मा लंबी सी सांस लेती, क्योंकि उसे भी बाढ़ में जाना पड़ता था, और उसे बाढ़ में जाना पसंद नहीं है, क्योंकि उसके पास जो भी पैसे आते हैं उससे वो अपना खर्चा चलाती है। उसके घर में उसकी मॉम है और डैड है बस, और उसके डैड की हार्ट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम रहते हैं। तो इसलिए उसे एक एक रुपया बचाना पड़ता है। तो वो बाहर में नहीं जाना चाहती थी। ये बात सुन के उसे अच्छा लगा कि चलो वो मीटिंग जल्दी से ख़त्म करके चली जाएगी घर पे। और ये सोच के वो तो वहाँ से तुरंत निकल जाती है कॉल करने के लिए। और तभी वहाँ पे जो सिया थी वो आ जाती है, और वो वांगजी को देखती है काम करते हुए। ये देख के वो तुरंत वांगजी के पास जाती है और वांगजी के शोल्डर पर अपना हाथ रखती है और कहती है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, चलो हम इंजॉय करके आते हैं, तुम तो बड़े बोरिंग हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम ये सब क्यों करते हो। तब वांगजी शिया को देखता और कहता है, शिया देखो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे अपना काम ख़त्म करना है और अपने घर जाना है। तब जो शिया थी वो देखते हुए कहती, वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम घर पर जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा बदल गया हो वांगजी, तुम्हारी जब से शादी हुई है तब से तुम बदल गए हो। तब वांगजी एक स्माइल करता और कहता है, देखो शिया हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, और वैसे भी शादी के बाद हर कोई बदल जाता है, तो मैं भी बदल गया, तो इसमें कौन सी दो राय है। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। पर तभी उसके मोबाइल पर कॉल आती है, और जब कॉल वो उठाता है तब उधर से अंकल उसे फिर से चिल्ला रहे थे कि नालायक तुम कहाँ चले गए, यहाँ विंग तुम्हारे लिए रो रहा है, तुम उसे छोड़ के क्यों चले गए उसे बिना बताए। और ये कह के वो चिल्लाते हैं। तब जो वांगजी था वो सुनता है कि विंग उसके लिए रो रहा है। ये सुन के वो तुरंत मैमा को वहीं ऑफिस में ही छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। और ये देख के मैमा को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना गुस्सा संभाल नहीं पा रही थी। वो कहती, वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो। और ये कह के वो जो वहाँ पे ग्लास रखा हुआ था पानी वाला वो उठा के फेंक देती है, और पूरा वहाँ पे कांच कांच हो जाता है। और जैसे ही आवाज़ होता है वैसे ही जो जो मैमा थी वो अंदर आती है, और अंदर आने के बाद देखती है
शिया ने ये पूरा कांच फैला दिया। ये देख के वो शिया को देखती, तब शिया उसे देखते हुए कहती है तुम मुझे ऐसे घूर क्या रहे हो, साफ़ करो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और शिया ये सब मतलब जो मैम थी वो ये सब देख के शाया करती है और वहाँ पे तुरंत जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट में कॉल करती है और वहाँ से एक लड़की आके वो सब साफ़ करने लगती है। और फिर जो मैम थी वो कहती है लगता है आज की भी जो मीटिंग है वो गई, आज तो होने वाली नहीं है। और ये कह के वो भी बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पे शुयंग आता है और शुयंग को जब वो देखती है तब कहती है सर आप यहाँ। तब शुयंग कहता है हाँ वो मीटिंग कैंसिल मत करना, मैं अटेंड करूँगा। तब जो मैम थी वो कहती है पर सर वो मीटिंग तो हो नहीं पाएगी क्योंकि सर वहाँ चले गए हैं और वो मीटिंग उन्हें ही अटेंड करना था ना। तब जो शुयंग था वो कहता है नहीं वो नहीं अटेंड करेगा, मैं उस मीटिंग को अटेंड करूँगा, तो तुम उसको कैंसिल मत करना। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है वांगजी के ऑफिस में और जो फाइल्स थे उन्हें चेक करने लगता है। और इधर जो मैम थी वो कैंसिल नहीं करती है। और इधर हमें वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी बहुत तेज़ी से कार चलाते हुए घर पे पहुंचता है। और जब घर पे पहुंचता है तब वहाँ अभी नीचे जो अंकल थे बैठे हुए थे और जो ग्रैनी थी वो बैठे हुए थे। और ग्रैनी वांगजी को देखती है और कहती है तुम अपने पार्टनर को समझा लो, अगर वो ऐसे ही नाटक करता रहे तो तुम काम कब करोगे वांगजी। और वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो जैसा नाटक फैलाता है। देखो कितना रो रहा है तुम्हारे जाने के बाद, मुझे तो समझ में नहीं आता इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है। तब जो वांगजी था वो कहता है ग्रैनी प्लीज़ उसके बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए, मैं जाके देख रहा हूँ ना। और ये कह के वो जब रूम में जाता है तब देखता है कि विंग बेड पे एक कोने में बैठ के बहुत ज़्यादा ही रो रहा है। वो एकदम रो जा रहा है और जैसे ही वो वांगजी को आते हुए देखता है वैसे वो कूद के वांगजी को गोद में चढ़ जाता है और कहता है आप कहाँ चले गए थे, आप कहाँ चले गए थे हस्बैंड। तब जो वांगजी था वो विंग को शांत कराने लगता है और कहता है विंग शांत हो जाओ, तुम ऐसे बनी क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, देखो मैं काम से गया था, मैंने बताया था ना कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। तब विंग कहता नहीं अगर आपको जाना है तो मुझे भी लेके चला करो, मैं अकेले नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, जहाँ जहाँ आप रहोगे वहाँ वहाँ मैं रहूँगा, तो मुझे अपने साथ लेके चला करो। तब जो वांगजी था वो कहता है बट बनी मैं ऑफिस तुम्हें कैसे लेके जा सकता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं ऑफिस जाऊँगा आपके साथ, अगर आप जा रहे हो तो मुझे लेके चलना आपसे। तब वांगजी कहता है पर तुम वहाँ बोर हो जाओगे। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं बोर नहीं हूँगा, मैं आपके ही पास वहाँ पे बैठा रहूँगा चुपचाप, मैं बदमाशी भी नहीं करूँगा। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही अपनी आंखें मोटी मोटी आंसू आंसू भर के कह रहा था। और ये देख के वांगजी का दिल पिघल जाता और वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूँगा। और ये कह के वो मान जाता है। और इधर जो विंग था वो सुन के वो खुश हो जाता पर अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जो देख के वांगजी कहता है अच्छा ठीक है अब रोना बंद करो। तब जो विंग था वो कहता मैं रो नहीं रहा हूँ ये अपने आप गिरते हैं। तो वांगजी कहता है देखो बनी तुम ऐसे रोया मत करो। और ये कह के वो उसे बैठाता है और कहता है अगर तुम्हें इतना ही रोना आता है ना तो तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम आज के बाद रोगे नहीं। तब विंग कहता है पर मैं कैसे प्रॉमिस करूँ, मुझे आ जाता है पता नहीं क्यों। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं तुम मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद तुम रोगे नहीं, अगर तुमने अब से रोया ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझे, और अगर तुम रोगे तो इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तब विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता और कहता है क्या आप मुझे मारोगे, मुझे मारोगे आप मुझे मारोगे। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं मैं तुम्हें मारूंगा नहीं लेकिन कुछ और तो पनिशमेंट दूंगा ही, तो मुझे प्रॉमिस करो। और ये कह के अपने हाथों को आगे करता है। तब जो विंग था वो प्रॉमिस कर देता है कि हाँ वो नहीं कुछ करेगा, वो नहीं मतलब नहीं रोएगा ठीक है। तो उसने प्रॉमिस कर दिया। और ये देख के वांगजी स्माइल करता है और वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अब ऐसे बिहेव नहीं करोगे ठीक है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है। तभी वांगजी पूछता है क्या तुमने कुछ खाया। तब विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तब वांगजी कहता है विंग बताओ मुझे सच तुमने कुछ खाया कि नहीं। तब विंग ना में सर हिला देता है और वो अभी डर रहा था। तब वांगजी शाय करता है और कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विंग, तुम्हें खा पी के अच्छे से रहना चाहिए इसीलिए तो तुम इतने ज़्यादा पतले हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं तुम्हें। और ये कह के वो तुरंत जाता है नीचे और वहाँ से खाना लेके ऊपर जा रहा था। तभी जो ग्रैनी थी वो देखती और कहती है वांगजी ये सब क्या बिहेवियर है, वो तुम्हारी सेवा करने के लिए आया है ना कि तुम उसकी सेवा करोगे समझे, और तुम उसके लिए खाना लेके जा रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल चल क्या रहा है, सब बस अपनी वाइफ के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। और तुमसे तो उम्मीद थी नहीं मुझे लेकिन तुम भी अब यही काम कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वांगजी। तब वांगजी कहता है ग्रैनी आपको जो समझना है वो समझिए, और वैसे भी विंग मेरा हस्बैंड है और मुझे उसकी केयर करना पसंद है तो मैं करूँगा। और ये कह के वो चला जाता है। तभी जो ग्रैनी थी वो कहती है कुरान देखो ये कितना ज़्यादा बदतमीज़ है, इससे अच्छा तो तभी था जब ये सीसी के साथ मतलब सिया के साथ था, कम से कम
ये ऐसे बिहेव तो नहीं करता था। तब कुनैन कहते हैं क्यों, आपको तभी अच्छा लगता था जब ये नशा करता था और इधर उधर पड़ा रहता था नशे में। तब जो ग्रैनी थी वो कहती नहीं 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 कुनैन, मुझे ये कहने का मतलब नहीं, बस ये जो एक ओमेगा के पीछे लट्टू बन के फिर रहा है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तब कुनैन कहते हैं जो भी हो पर मेरे लिए अच्छा है, और ये कह के वो स्माइल करते हैं और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। और यहाँ ग्रैनी को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो क्या करेंगी, कुछ नहीं कर सकती हैं। और इधर कुनैन खुश हो रहे थे कि चलो विंग के आने से वांग जी कम से कम सुधर तो रहा है। अंकल को तो बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी कि वांग जी कभी सुधरेगा, कभी वो अच्छे काम करेगा, पर आज आज विंग की वजह से वो सुधर रहा है धीरे धीरे। ये देख के उन्हें अच्छा लग रहा है, उनके चेहरे पे स्माइल थी कि चलो किसी बहाने से तो वांग जी सुधर तो रहा है। और फिर वो जाते हैं अपने रूम में और अपने रूम में अब कुछ बुक्स पढ़ने लगते हैं क्योंकि अब वो बहुत अच्छा रहने लगे हैं। उनकी तबीयत अब एकदम अच्छी रहती है जब से वांग जी की जो टेंशन है वो उनके पास से ख़त्म हुई है। और इधर वांग जी खाना लेके आता और वो विंग को खाने के लिए कहता है और कहता है विंग लो खाओ इसे, समझे, और तुम बस खाते नहीं हो, बस ऐसे ही बिहेव करते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब विंग कहता है सॉरी ना, मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी ना। तब वांग जी कहता हाँ सॉरी बोल लो, तुम्हारा काम तो ख़त्म हो जाता है। तब विंग कहता मैं कह रहा हूँ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं अब से खा लिया करूँगा। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है, और ये कह के वो उसे खिलाने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता आपने खाया। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं मैंने नहीं खाया। तब जो विंग था वो अपने हाथ में स्पून लेता है वांग जी के हाथ से और फिर वो अपने हाथ से खिलाने लगता है। तब वांग जी कहता नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। तब जो विंग था वो कहता है नहीं आप भी खाओ, आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। और ये कह के वो वांग जी को खिलाने लगता है और जब वांग जी खाने को खाता है तब उसकी आंखों से अचानक आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी को एहसास भी नहीं होता है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और तभी जो विंग था वो देखता है कि वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये देखते ही वो कहता है हस्बैंड क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो हस्बैंड, आप रो क्यों रहे हो। तब जो वांग जी था वो अपने एक हाथ को अपने गाल पे रखता है और तब उसे पता चलता है कि वो तो रो रहा था। ये देख के वांग जी भी थोड़ा शॉक होता है, पर फिर वो कहता है नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ। तब जो विंग था वो कह रहा आप झूठ बोल रहे हो, देखो देखो आपके आंसू, और ये कह के वो वांग जी के आंसुओं को साफ करता है। तब जो वांग जी था वो कहता है पता है विंग, तब विंग कहता है क्या। तब जो वांग जी था वो हंसता है और फिर कहता है पता है जब मेरी मॉम थी ना तो वो मुझे ऐसे ही खाना खिलाती थी, वो अपने हाथों से ऐसे ही खिलाती थी, पर जब से मेरी मॉम की डेथ हुई तब से मुझे किसी ने भी नहीं खिलाया। और ये कह के वो विंग को देखता है और विंग की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब जब वांग जी देखता है कि विंग की आंखों से आंसू गिर रहे हैं ये देख के वो कहता है हे विंग तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्यों रोना आ गया। तब जो विंग था वो भी रोने लगता है और मतलब रोते हुए कहता है कि जब मेरी मॉम डैड थे ना तो वो भी मुझे ऐसे ही खिलाते थे जैसे आप खिला रहे हो, मुझे भी याद आ गई, मुझे भी रोना आ रहा है। तब जो वांग जी था वो प्लेट को रखता है और विंग को एकदम टाइट गले लगा लेता है और कहता है नहीं विंग ऐसे रोते नहीं, और मैं हूँ ना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा तुम मुझे खिलाना, तो हमें रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कह के वो विंग को शांत करने लगता है क्योंकि विंग एक बार रोना स्टार्ट कर देता है तो वो काफ़ी टाइम तक रोता है। और ये चीज़ वांग जी देख रहा है, हर बात में, हर छोटी छोटी बात में विंग इमोशनल हो जाता है। पता नहीं चलता है कि विंग के दिमाग में कौन सी बात इतनी ज़्यादा हिट कर जा रही है कि विंग इतना ज़्यादा रोने लग रहा है। वांग जी को तो समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर में विंग इतना ज़्यादा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, पर वो क्या कर सकता है। और हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा जो जियान मेंशन था वहाँ पे ये लोग पैसे पाने के बाद बहुत ज़्यादा ही खुश थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज इनके घर में एक शादी की जो थी वो रिक्वेस्ट आती है और वो शादी आई थी जो यानली थी उनके लिए। और यानली जब उस शादी के बारे में सुनती है, वहाँ पे वन चाओ से उसकी शादी होने वाली थी और ये सुन के वो मना करती है कि मॉम मैं नहीं करने वाली हूँ ये शादी, वो इंसान बहुत ज़्यादा ही बुरा है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, आप क्या चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लूँ, नहीं मॉम मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, चाहे जो हो जाए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तब जो मैडम ये थी वो कहती है यानली तुम ये क्या कर रही हो, अगर तुम नहीं करोगी तब तुम्हें पता है ना हम बर्बाद हो जाएंगे, हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तब जो यानली थी वो कहती नहीं मैं नहीं करने वाली हूँ ये शादी, चाहे जो हो जाए, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, इससे बचने के लिए मैं वो सब करूँगी। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है और इधर जियान चंद बैठा हुआ था। जियान चंद को जब मैडम ये देखती तब वो जियान चंद से कहती है जियान चंद तुम्हें अपनी बहन को मनाना होगा, क्योंकि जियान चंद एक अल्फा है। तो जो जियान चंद था वो कहता मॉम मैं इसमें क्या कर सकता हूँ जब यानली चीज़ें खुद नहीं करना चाहती हैं, और वैसे भी अगर विंग होता तब हम उसकी शादी करा सकते थे, पर आपने तो विंग को भी पहले ही विदा कर दिया पैसों के लिए। तब मैडम ये कहती हाँ मैंने कर तो दिया, लेकिन वन चाओ से बुरा लैन वांगजी है, और लैन वांगजी ने अभी तक तो उसकी बैंड बजा डाली होगी और उसको इतना टॉर्चर किया होगा कि वो अपने मरने की बस भीख मांग रहा होगा।
ये कह के वो स्माइल करती हैं, पर इस पे जियान कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। और इधर जो यानली थी वो अपने रूम में जाने के बाद तोड़ फोड़ कर रही थी, क्योंकि उसे इवन चाओ से शादी नहीं करनी है। ये लोग समझते क्यों नहीं, ये लोग बस उसकी लाइफ की सौदा कर रहे हैं। जैसे विंग के लाइफ की सौदा हो गया, आज उसकी लाइफ की भी ये लोग सौदा ही कर देंगे। यानली को ये लग रहा था। और यानली फिर बाहर आती और वो अपने डैड के पास जाती और उनसे कहती कि वो ये शादी नहीं कर सकती है। तब जो फमियान थे वो कहते हैं, देखो यानली, मैं जानता हूँ तुम ये शादी नहीं करना चाहती और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हम तुम्हारी मॉम को कैसे मना सकते हैं। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम बस प्रॉपर्टी, पैसा, उन्हें यही सब चाहिए। वो बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए मरती हैं और वो अपने आप को पावरफुल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तब यानली कहती है, आप मेरे डैड हो, आपको ही मेरा डिसीजन लेना होगा, आपको ही मेरी तरफ से बोलना होगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं ये शादी कर लूँ। नहीं डैड, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, चाहे जो हो जाए। और वैसे भी ये शादी मेरे लिए बस एक मुसीबत है, बस मुसीबत है डैड। और ये कह के वो अपने डैड को देखती है। तब जो फमियान थे वो कहते हैं, देखो यानली, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इस बारे में बात करता हूँ। और ये कह के वो चले जाते हैं मैडम यू के पास। और इधर यानली अपने रूम में आती है और उसका दिमाग ख़राब होता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है फर्स्ट स्टेशन में क्लब, क्योंकि अब वो उसे क्लब में ही जाके शांति मिलेगी जब वो नाच गाना करेगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तब अब हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके विंग जो था वो अपने रूम में बैठा हुआ था। और वहाँ पे जो लान वांगजी था वो देखता है और कहता है, विंग कॉलेज जाते थे कि नहीं। तब जो विंग था वो देखता और कहता है, कॉलेज, मैं एग्ज़ाम देने चाहता था। तब जो वांगजी था वो कहता है, क्या बस एग्ज़ाम देने। तब विंग कहता, हाँ मैं एग्ज़ाम देने चाहता था। तब वांगजी कहता है, सच में तुम बाहर नहीं जाते थे। तब विंग कहता, नहीं मैं नहीं चाहता था, मैं घर पे पढ़ाई करता था और मैं एग्ज़ाम देता था, बस और कुछ नहीं। और वैसे भी मुझे यानली शीजे या फिर जियानचंद गंगा ही लेके जाते थे एग्ज़ाम दिलाने। तब जो वांगजी था वो कहता है, अच्छा। और वो ये सुन के हैरान था कि विंग कहीं नहीं जाता था। अगर वांगजी को तो घर में बंद कर उठे चार दीवारी में, वो तो मर ही जाएगा घुटन से ही। और यहाँ विंग अपनी पूरी लाइफ को, मतलब जितने भी 21 साल उसने पूरे अपने बस उसी घर में बिता दिए, उसी चार दीवारी में। और बस गिन चुन के कुछ दिन ही जाता था, वो भी एग्ज़ाम देने। ये सोच के उसका सर घूम रहा था, पर वो विंग से कुछ नहीं कहता और कहता, चलो विंग, आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेके चलूँगा। तब विंग कहता, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। आप मुझे यहीं जो ला के देना दे दो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं खो जाऊँगा। तब जो वांगजी था वो कहता, विंग ये कैसे बिहेवियर है, तुम खोओगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तब विंग कहता, नहीं नहीं, यानली शीजी कहती थी, अगर मैं शॉपिंग पे जाऊँगा तो मैं खो जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं खो गया तो। तब वांगजी उसका हाथ पकड़ता और कहता है, देखो विंग, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है और तुम अब खोगे नहीं। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ तुम जाओगे, हम दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। ये कह के वो स्माइल देता है। तब जो विंग था वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन वो वांगजी की खुशी इतना देखता है तो वो मान जाता है कि ठीक है वो जाएगा। और ये कह के वो उसे अब देखने लगता है। तब वांगजी कहता, अरे तुम जाओगे तो क्यों यहाँ पे खड़े हो, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और ये कह के वो विंग को तैयार होने के लिए कहता है और विंग फिर चला जाता है वॉशरूम में और फिर तैयार होके आता है। और आज विंग ने वाइट कलर का शर्ट पहना था, मतलब टी शर्ट था, और ब्लैक कलर का पैंट था और उस पर वाइट शूज़। और ये देख के वांगजी स्माइल करता और फिर ले जाके उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाता है। और फिर वांगजी जो था वो विंग के लिप्स थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाता है, जिससे विंग के जो लिप्स हैं वो सॉफ्ट रहें। और वांगजी विंग के चेहरे पर भी थोड़ी बहुत क्रीम्स लगाता है और थोड़ा बहुत उसे रेडी करने के बाद और उसके अच्छे से कोम करने के बाद वो कहता है, हाँ विंग अब तुम तैयार हो और मैं भी तैयार होके आता हूँ। तो वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है तैयार होने। फिर वांगजी कुछ टाइम में तैयार होके आता है और उसने अभी ब्लैक कलर का पूरा एंटायर पहना हुआ था, वो ब्लैक कलर के सूट में था। ये देख के विंग कहता है, आप ऐसे जाओगे। तब जो विंग की बातें सुन के वो कहता है, हाँ मैं ऐसे ही जाऊँगा, ठीक है, और चलो। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ लेता और विंग को अब नीचे लेके जाता है। तब जो अंकल थे वो कहते हैं, वैसे कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तब जो वांगजी था वो कहता है, अंकल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, मैंने सोचा विंग को कुछ मैं शॉपिंग करा दूँ। तब अंकल कहते हैं, बहुत अच्छा किया, विंग को तुम शॉपिंग पे लेके जा रहे हो। और ग्रैनी बस देख रही थी, वो कुछ नहीं कहती है, वो अपनी नज़र फेर देती है और वहाँ से विंग और वांगजी चले जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं एक मॉल में। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो विंग था वो बस विंडो से ही देख रहा था बाहर की चीज़ें, और जब से वो कार में बैठा है तब से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पर वो वांगजी का हाथ छोड़ा नहीं है, वो बाहर देख रहा है, वांगजी की तरफ उसकी नज़र नहीं है, वो हर चीज़ देख रहा है सब कुछ।
कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सब देख रहा है, लेकिन उसके हाथ से वांग जी का हाथ नहीं छूटा है। और ये देख के वांग जी स्माइल कर रहा था कि विंग उसके हाथों को कितने टाइटली एकदम पकड़ के रखा हुआ है। फिर वो लोग उतरते हैं और वांग जी उसे एक मॉल में लेके जाता है जो बहुत बड़ा था। और ये देख के वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तो विंग कहता है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मैंने इतना बड़ा मॉल नहीं देखा। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ तुमने नहीं देखा, लेकिन मैं तो तुम्हें दिखा सकता हूँ ना। और ये कह के वो स्माइल करता और फिर उसे लेके जाता है और अंदर उसे अलग अलग जगह पे लेके जाता है, जहाँ पे कहीं कहीं पे टॉय सेक्शन था, कहीं पे फूड सेक्शन था। और विंग अभी सब कुछ देख रहा था, कुछ ले नहीं रहा था। तब जो वांग जी था वो कह रहा था विंग तुम कुछ ले क्यों नहीं रहे हो, अब जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं ले सकता ना। तब वांग जी कहता अरे अब क्या हो गया तुमको बनी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ना जो तुम्हें पसंद है ले लो। तब विंग कहता नहीं ये सब बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं और मैं इन्हें नहीं ले सकता, ये बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। तब वांग जी कहता विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, कुछ भी महंगा नहीं है और सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही तो लाया है, मतलब लूँगा, मैं इतना कमाता हूँ वो सब तुम्हारे लिए ही तो लूँगा और तुम्हें जो पसंद है वो सब ले लो। तुम्हारे हस्बैंड बहुत रिच है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तब जो विंग था वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने था और कहता क्या सच में आपके पास बहुत पैसे हैं? तब जो वांग जी था वो हंसता है और कहता है हाँ बनी मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ ले लो। तब विंग खुश हो जाता और वहाँ पर अब वो शॉपिंग करने लगता और वो बस टॉयस ही खरीद रहा था। और ये देख के वांग जी कहता क्या तुम्हें बस सॉफ्ट टॉयस चाहिए? तब विंग कहता नहीं मुझे और भी चाहिए, लेकिन ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने ज़्यादा सॉफ्ट, मैं इन्हें ना अपने पास रख के सोऊंगा, मैं इन्हें गले लगा के सोऊंगा। तब वांग जी कहता है तब नहीं लिया जाएगा ये सब। तब जो विंग था वो देखने लगता और उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहता पर क्यों नहीं लिया जाएगा? तब वांग जी कहता है विंग ये सब नहीं लिया जाएगा और वैसे भी तुम मुझे गले लगा के सोते हो और अगर ये सब आ जाएंगे तो तुम इन्हें हक करके सोगे, ये बहुत बुरी बात है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद जो विंग था उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, उसके चेहरे पे हंसी आ गई थी, वो हंसने लगा था खिलखिला के वहाँ पे। और पहली बार जो वांग जी था वो इतनी खुली हुई हंसी देख के वो भी खुश हो गया था विंग को ऐसे हंसते हुए देख के। तब जो विंग था वो कहता है आप मजाक कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो ना। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम ये सब ले सकते हो, लेकिन इनमें में से कोई भी हमारे बेड पे नहीं आएगा, बेड पे बस मैं और तुम रहेंगे, अगर ये तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। तब जो विंग था वो वांग जी का हाथ पकड़ के हिलाने लगता और कहता प्लीज़ हस्बैंड मान जाओ, ले लो ना प्लीज़, मैं आई प्रॉमिस मैं इन्हें बेड पे नहीं रोकूंगा, प्लीज़ हस्बैंड ले लो ना प्लीज़। और वो बार बार वांग जी के कोट को खींचने लगा था और उसके हाथों को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। और ये देख के वांग जी को हंसी आ रही थी, उसे सच में विंग को ऐसे टीज़ करके ऐसे परेशान करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। पता नहीं क्यों उसके दिल को अलग ही सुकून मिलता है, जब विंग उससे ऐसे जिद करता है, उसके साथ ऐसे बिहेव करता है तो उसे अच्छा लगता है। तब वो कहता है अच्छा ठीक है मैं ले लूँगा, और ये कह के वो उन सब पैक करने के लिए कह देता है और फिर वहाँ पे अपना एड्रेस दे देता है कि मेरे एड्रेस पे पार्सल कर दिया जाए। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं दूसरी तरफ का सीन। अब विंग पहुंच चुका था कपड़ों की सेक्शन में, जहाँ पे ढेर सारे कपड़े वैरायटी के कपड़े लगे हुए थे, जिनको विंग देख रहा था, बस देख रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या खरीदे क्या ना खरीदे। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ विंग, तुम्हें कुछ नहीं पसंद आया? तब विंग कहता नहीं सब कुछ अच्छा है हस्बैंड, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लूँ, मैं यहाँ पर चूज़ नहीं कर सकता। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम्हें जो भी पसंद हो मुझे बताओ, मैं सब कुछ खरीद दूँगा तुम्हारे लिए। तब जो वांग जी था उसकी बात सुनकर विंग कहता नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको जो लेना हो ना मेरे लिए वो ले लो। और ये कह के वो वांग जी के पीछे चला जाता है। तब वांग जी कहता अच्छा ठीक है, और वो अब एक लाइन से इतने सारे कपड़े लेने लगता है जो देख के विंग शॉक, और वो कहता है आप इतने सारे कपड़े क्यों ले रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा है, हमें दुकान नहीं खोलनी है। तब वांग जी हंसता और कहता है विंग ये दुकान खोलने के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। अब मैं तुम्हें जब अलग अलग जगह पे घुमाने लेके जाऊंगा तो तुम अलग अलग ड्रेस पहनोगे ना तो अच्छे लगोगे। तब विंग कहता हाँ क्या सच में आप मुझे अलग अलग जगह घुमाने लेके जाओगे? तब वांग जी कहता हाँ ऑफ कोर्स विंग, मैं तुम्हें अलग अलग जगह पे घुमाने लेके जाऊंगा जहाँ पे तुम्हें मज़ा आएगा। और ये कह के वो कपड़े पैक करने के लिए कह देता है और अब वहाँ से निकलता है। अब वो ज्वेलरी सेक्शन में लेके जाता है विंग को, और वहाँ ले जाने के बाद वो विंग को बैठा देता है और कहता है विंग अब तुम यहाँ बैठो, यहाँ पे मैं पसंद करूँगा तुम्हारे लिए। तब विंग कहता है ठीक है, और वो चुपचाप बैठ के बस सब कुछ देख रहा था, एक छोटे बच्चे की तरह कि एक
उसके पेरेंट ने कह दिया कि चुपचाप यहाँ बैठे रहना, बदमाशी नहीं। और वैसे ही विंग भी एक छोटे बच्चे की तरह बैठा हुआ है कि उसे बदमाशी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अब हमें दिखाते हैं वांग जी तभी उसके पास एक रिंग लेके आता और विंग को वो रिंग दिखाता और कहता विंग ये कैसा है। तब विंग कहता है वाह ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तब वांग जी उसका हाथ लेता और उसमें पहना देता और कहता है ये तुम्हारा रिंग और ये मुझे पहनाओ, मेरा रिंग। तब विंग पहना देता, फिर कहता पर आपने मुझे ये रिंग क्यों पहनाई। तब जो वांग जी था वो देखता और कहता है ये रिंग मैंने इसलिए पहनाई क्योंकि हमारी शादी हो गई और जिनकी शादी हो जाती है वो ऐसे ही रिंग पहनते हैं, ठीक है। तब विंग कहता ओह अच्छा तो आपने मुझे इसलिए पहनाई। तब वांग जी कहता हाँ जैसे सबको पता चले कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और वैसे भी ये रिंग मैं तुम्हें पहले ही देना चाहता था पर मैं दे नहीं पाया, तो आज मैंने सोचा दे दूँ। तब विंग कहता हाँ बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये रिंग, बहुत प्रिटी है। तब वांग जी कहता है हाँ पर तुमसे कम है। और ये कह के वो फिर जाता है और कुछ नेकलेस लेके आता और विंग से कहता है इसमें मैं से पसंद करूँ कि तुम्हें कौन सा नेकलेस पसंद है। तब विंग उन सबको देखता है पर उसे समझ भी नहीं आता वो कौन सा नेकलेस पसंद करे, वो कुछ नहीं बोलता है, उसे समझ भी नहीं आया। तब जो वांग जी था वो 2 नेकलेस निकालता है, दोनों एक ही के पेयर थे, वो निकालता है। एक में जो था वो मून बना हुआ था और एक में था जिसमें क्लाउड बना हुआ था। ये देख के वो विंग के सामने रखता और कहता है देखो विंग ये कितना प्रिटी लग रहा है, एक में मून है और एक में क्लाउड है। और ये कह के वो दिखाता है था, विंग भी उसे देखता है और उन दोनों को जब जॉइंट करो मतलब एक साथ ले आओ तो वो दोनों जॉइंट हो जाते थे। ये देख के विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो बार बार उन्हें जॉइंट कर रहा था। तब जो वांग जी था वो कहता बस विंग अब बहुत हो गया, तुम एक पहनो एक मैं पहनूंगा। और ये कह के वो मून को वांग जी खुद पहन लेता है और क्लाउड विंग को पहना देता है। तब विंग कहता आपने मुझे क्लाउड क्यों पहना, मुझे मून क्यों नहीं पहना। तब जो वांग जी था वो कहता है क्योंकि तुम मेरी मून हो और जब मेरे पास ये रहेगा ना नेकलेस तब मैं इसे देखूंगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी क्योंकि तुम मेरे लिए एक मून हो और मैं तुम्हारा एक क्लाउड हूँ जो तुम्हें हमेशा अपने बाहों में हक करके रखेगा, तुम्हें छुपा के रखेगा जैसे चांद को बादल छुपा लेते हैं। और ये कह के वो विंग के चीक्स पे किस करता है और विंग इससे बहुत ज़्यादा ही ब्लश हो जाता है, उसके पूरे नेक चीक्स और जो ईयर्स थे वो रेड हो जाते हैं और विंग थोड़ा शाय फील करने लगता है। तब वांग जी उसे ऐसे बिहेव करते हुए देखता है तो उसे हंसी आती है और वो कह रहा था विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है आप ऐसा मत बोलो ना। और ये कह के वो अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है और हमें इधर दिखाते हैं। वांग जी कहता है अब चलो और तुम्हें कुछ लेना हो तो बताओ हम ले लेते हैं फिर हम घर चलते हैं। तो विंग कहता है हाँ मुझे लेना है मुझे लेना है। तो वांग जी कहता है क्या लेना है मुझे बताओ, मैं सब कुछ खरीदूंगा तुम्हारे लिए। तब जो विंग था वो कहता है हमने अपने लिए ले लिया पर हमने गग्गा के लिए और मियाओ गग्गा के लिए और अंकल के लिए और ग्रैनी के लिए हमने कुछ नहीं लिया, उनके लिए नहीं लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। तब जो वांग जी था वो कहता है अरे तुम इतने समझदार कब से हो गए कि तुम इतने ज़्यादा सोचने लगे उनके बारे में। तब जो विंग था वो अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है हाँ मुझे पता है जब लोगों के लिए गिफ्ट आते हैं ना तो जिनके लिए गिफ्ट नहीं आता तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। पता है मुझे भी बहुत बुरा लगता था जब मेरे लिए गिफ्ट नहीं आते थे, सबके लिए अंकल आंटी गिफ्ट लेके आते थे, शीजे जियान चंद सबके लिए, बस मेरे लिए ही नहीं आता था तो मुझे बुरा लगता था। और अगर हम अपने लिए इतनी सारी चीज़ें खरीदें और उनके लिए कुछ नहीं लेंगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा। तब जो वांग जी था वो विंग के बालों को रफल करता और अभी वांग जी को बहुत प्यार आ रहा था विंग पे। सच में उसका दिन विंग की ये बातें सुन के एकदम पिघल चुका था और वो बस विंग को देखे जा रहा था। और इधर जो विंग था वो कहता क्या हुआ हस्बैंड आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। और अभी विंग पाउट बनाया हुआ था और उसका जो आंखें थी वो एकदम बच्चों की तरह बड़ी बड़ी करके वो देख रहा था विंग को, मतलब विंग देख रहा था वांग जी को। और इधर वांग जी एक शाय करता और कहता है हाँ चलो ठीक है मैं सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले लेता। और वो सबके लिए कुछ ना कुछ ले लेता है और फिर एक ब्रॉच देखता है विंग और उस ब्रॉच को देख के विंग की आंखें टिक जाती हैं और वो सोचता है वो कहे कि ना कहे, कहे कि ना कहे। फिर जब वांग जी सबके गिफ्ट्स लेके जाने लगता है तब जो विंग था वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ विंग तुम्हें कुछ और चाहिए या फिर क्या हुआ। तब जो विंग था वो दिखाता है कि मुझे ये चाहिए, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ये मुझे चाहिए। तब वांग जी उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक ब्रॉच था जो जिस पे बांसुरी बनी हुई थी और वो बांसुरी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी और वो पूरा ब्लैक कलर में था, जो देख के वांग जी भी देखता रह गया था और वो विंग के लिए तुरंत उसको बाय कर देता क्योंकि विंग उससे कहे और वांग जी ना करे ये कैसे हो सकता। और वो जैसे ही शॉपिंग करके वहाँ से निकल रहा था तभी वहाँ पर शिया आ जाती और शिया जब वांग जी को वहाँ देखती तब वो तुरंत वांग जी के पास आती और वांग जी को
है वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरी कॉल का मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वांग जी? और तभी उधर से विंग आ जाता है और वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। और जब वांग जी देखता है और कहता है, देखो शिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे अपने हस्बैंड को लेके घर पे जाना है और मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा थक चुका है शॉपिंग करके। और ये कह के वो वहाँ से निकलने लगते हैं। पर जो शिया थी वो कहती है, वांग जी मेरी बात तो सुनो, एक बार तो मेरी बात तो सुनो। और ये कह के वो बार बार वांग जी को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वांग जी उसकी बात सुनता नहीं है, वो वहाँ रुकता नहीं और वहाँ से जाने लगता है। और ये देख के शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे वांग जी के ऊपर कम गुस्सा आ रहा था, उसे विंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि विंग के आने की वजह से वांग जी इतना बदल गया। आखिर में वांग जी इतना क्यों बदल गया, उसे तो समझ में नहीं आता। आखिर में अभी तक इतनी अच्छी तो लाइफ कट रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जब से वांग जी की शादी हुई है, जब से कुनैन ने वांग जी की शादी कराई है, तब से सब कुछ सिया का बर्बाद हो जा रहा है। और ये सोच के उसे इतनी गुस्सा आ रही थी, वो समझ नहीं पाती वो क्या करे। और फिर वो बस वांग जी को जाते हुए देखती है। और इधर जो विंग था वो वांग जी से बहुत अच्छे से बातें कर रहा था और वो जा रहा था। और तभी जो विंग था वो अभी कार के पास जा रहा था, तभी उसे भूख लगती है और उसके जो पेट था उससे आवाज़ आने लगती है। तब वांग जी देखता और कहता, क्या हुआ बनी, तुम्हें भूख लगी है? तब विंग कहता, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। तब वांग जी कहता, बनी देखो, झूठ बोलना पाप है, तुम मुझसे बताओ कि तुम्हें भूख लगी है कि नहीं। तब विंग अपना सर नीचे कर लेता और कहता, हाँ मुझे मुझे भूख लगी है। तब वांग जी कहता है, देखो तुम्हें ऐसे बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए अभी बढ़िया सा होटल में हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा सा खाएंगे। और ये कह के वो फिर विंग को अपने साथ लेकर जाने लगता है और विंग भी उसके साथ चुपचाप कार में बैठ जाता है और वहाँ से होटल के लिए वो दोनों निकल जाते हैं। और वांग जी सच में बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। वांग जी अभी विंग को अपनी गले से लगा के बैठाया हुआ है और लंबी सी सांसें ले रहा और कह रहा है, विंग तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ। मैं तुम्हारे चेहरे पे कभी भी दुख नहीं देख सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें हंसता मुस्कुराता ही देखूंगा। और ये कह के वो अभी विंग को सहलाने लगा था और विंग अभी चुपचाप उसके जो मतलब गोद थी उसमें बैठा हुआ था और वो आंखें बंद किए हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जैसे भी लगा हो यार, बताना ज़रूर कैसा लगा। और प्लीज़ यार कमेंट कर दिया अगर आप लोग कमेंट करते नहीं हो, और लाइक भी कर देना प्लीज़, ठीक है? तो कर देना यार। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।